वर्क कितना होता है, ठीक है, और कब होता है? वर्क होगा थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ तब जब उस सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज होने में इट में एक्सपैंड और इट में कंप्रेस। सो वर्क इज इन्वॉल्व इन द सिस्टम whenever there is change in volume. Work is involved whenever change in volume. Right? A small work done dW for a small change in volume. ओके, वर्क कब होगा? जब चेंज इन वॉल्यूम होगा। चेंज इन वॉल्यूम में दो टाइप के वॉल्यूम चेंज हो सकते हैं, वन इज एक्सपेंशन एंड अनदर इज कंप्रेशन। जो एक्सपेंशन में वर्क होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो कंप्रेशन में वर्क होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, राइट? वर्क इज सेड टू बी डन ऑन सिस्टम। Work is said to be done on system, यानी हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं। अगर कंप्रेशन है तो, एंड वर्क इज सेड टू बी डन बाय सिस्टम इन एक्सपेंशन। अगर एक्सपेंशन होता है तो इट इज डन बाय सिस्टम, एंड दिस वर्क डन ऑन सिस्टम इज नेगेटिव वर्क, एंड वर्क डन बाय सिस्टम इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क। If there is change in volume, V1 to V2 मीन्स हमने सिस्टम को एक्सपैंड किया या कंप्रेस किया, V1 से V2। हम सिस्टम को एक्सपैंड किया या कंप्रेस किया V1 से V2 तक, तो वर्क हम कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेट करके, दैट इज P dV V1 to V2। If we have a PV graph, एक PV ग्राफ, अगर एक PV ग्राफ है तो इसमें एक लाइन होगी, इस लाइन के नीचे का जो एरिया होता है दैट एरिया इक्वल्स वर्क। On a PV graph, area enclosed between graph and volume axis equals work। अगर प्रोसेस साइक्लिक हो, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस इज समथिंग लाइक दिस। सो ये जो एरिया एनक्लोज्ड होता है, दिस इज कॉल्ड वर्क, एंड दैट इज वर्क डन ड्यूरिंग वन साइकिल, करेक्ट? In cyclic process,
area enclosed by cycle, area enclosed by cycle equals work done, work per cycle. Positive for clockwise cycle and negative for anti-clockwise cycle. First law of thermodynamics. बेसिकली इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जैसे मैकेनिकल एनर्जी में कंजर्वेशन होता है, ऐसे ही ये थर्मल एनर्जी का कंजर्वेशन है. हमने एक सिस्टम रखा, उस सिस्टम को हमने हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई की क्यू अमाउंट. ये सिस्टम थोड़ा एक्सपैंड हुआ तो कुछ वर्क हुआ, एंड सिस्टम में टेम्परेचर चेंज हुआ तो कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ. तो जितना हमने हीट सप्लाई की थी वो या तो इंटरनल एनर्जी में गई और या फिर वर्क में गई. तो जितना भी हम हीट सप्लाई करेंगे दैट विल सम ऑफ वर्क इन्वॉल्व्ड एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो दैट इज सिंपली द फर्स्ट लॉ. दिस लॉ रिप्रेजेंट conservation of energy. According to this law, heat supplied to system, हीट का सिंबल हम क्यू लेते हैं, हीट सप्लाइड टू सिस्टम इन एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट. हीट सप्लाइड टू सिस्टम इन एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज इक्वल टू सम ऑफ वर्क involved and change in internal energy. That is, and internal energy के लिए हम U symbol यूज करते हैं. So that is Q is equal to delta U plus W. That is simple law. कितनी हीट सप्लाई की, उसमें से कितना इंटरनल एनर्जी में गया और कितना वर्क इन्वॉल्व हुआ. देखो इसमें क्या है, आपको एक प्रॉपर साइन चूज करने चाहिए सॉल्व करने के लिए. हीट सप्लाइड टू सिस्टम, क्योंकि हमने जब लॉ में बात की थी तो बात की थी हीट सप्लाइड. हीट सप्लाइड टू सिस्टम पॉजिटिव होता है, हीट रिजेक्टेड बाय सिस्टम नेगेटिव होता है. राइट हमने सप्लाई किया वो पॉजिटिव है और हमने निकाल लिया तो कम कर दिया तो दैट इज नेगेटिव. सेम इंटरनल एनर्जी में चेंज, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो पॉजिटिव,
अगर इंक्रीज इन एनर्जी है तो क्या हुआ, बाद वाली ज्यादा है पहले वाली कम है, तो चेंज इज पॉजिटिव। और अगर डिक्रीज हुई तो नेगेटिव। एंड वर्क मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी यू कैन राइट वर्क बाय सिस्टम, इसको एक्सपेंशन भी बोलते हैं, is positive and work on system यानी compression is negative, right? so ये साइन कन्वेंशन अगर आप यूज करोगे प्रॉपरली तो क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट। हो गया बच्चों? देखो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, ये दो क्वेश्चन कर देने। क्वेश्चन नंबर 8 में ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। इस साइक्लिक प्रोसेस का एरिया वर्क के बराबर होगा, करेक्ट? सो ये 4p2p एंड v टू 3v, तो एरिया कितना होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया इज हाफ बेस कितना हुआ 3v माइनस v, एंड हाइट कितना हो गया 4p माइनस p, सो दैट इज हाउ मच 3pv। इसका साइन हम नहीं बता सकते बिकॉज क्योंकि इसमें डायरेक्शन ऑफ साइकिल नहीं दी हुई है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होता तो नेगेटिव होता और क्लॉकवाइज साइकिल होता तो पॉजिटिव होता, ठीक है? एंड देन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ हमने हीट दी, कुछ वर्क हुआ, इंटरनल एनर्जी का चेंज हमको बताना है, राइट? ये हो गया बच्चों? यस सर। ओके, सो इन द क्वेश्चन गैस हीट क्या हुआ, रिलीज की, ठीक है? तो हीट रिलीज्ड इज व्हाट, नेगेटिव, सो Q इज हाउ मच, -20। और वर्क का क्या हुआ, वर्क इज डन ऑन गैस, तो वर्क डन ऑन गैस इज ऑल्सो नेगेटिव, राइट? तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, Q is -20, डेल्टा U is -8, तो डेल्टा U इज इक्वल टू कितना हो गया, -12। दिस इज व्हाट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब हमको निकालना है फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी दे रखा है 30 जूल, सो U1 is 30, U2 is how much? So delta U is equal to U2 minus U1. This is -12 and U2 हमें निकालना है and U1 is 30. तो U2 is equal to how much? 18 joule. So this is the final energy of the system. Clear? हो गया बच्चों? आरुषि? यस सर। ओके, ठीक है। नाउ लेट्स वर्क ऑन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम 4 प्रोसेस डील करते हैं, 4 प्रोसेस डील करते हैं, ठीक है? वो चारों मैं यहाँ टेबल पे, एक टेबल पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आइसोकोरिक या आइसोमीट्रिक भी बोलते हैं।
क्या होता है इस प्रोसेस में, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. So this is one of the process. The second process, isobaric. What is in the process? Pressure is constant. Third is isothermal. In this process, temperature is constant. So, तीन पैरामीटर्स होते हैं जिनसे हम किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट को ऑब्जर्व करते हैं. एंड फोर्थ इज एडियाबैटिक प्रोसेस. What is in the process? No heat exchange. कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता, यानी एडियाबैटिक बाउंड्रीज यूज करते हैं और प्रोसेस में सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता. अब इन चारों प्रोसेस के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को हमें स्टडी करना है. लाइक कैसा ग्राफ बनता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, कितना इंटरनल एनर्जी होता है, कितना वर्क होता है, कितना हीट सप्लाइड होती है. सो ये सब कुछ इस एक टेबल में हम 1 by 1 करके करते हैं. ओके इक्वेशन ऑफ स्टेट. आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है. वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा? चार्ल्स लॉ या दूसरा कोई बोलो. P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट. कौन सा लॉ होता है ये? Gay-Lussac's law. Then isobaric process, pressure is constant. If pressure is constant, then Charles' law will be applied. V/T is equal to constant. Then isothermal process, temperature is constant. If temperature is constant, then which law? Boyle's law. What is Boyle's law? PV is equal to constant. And for adiabatic process, adiabatic process के लिए अगर हम देखेंगे, so then there are 3 different equations. 1, PV gamma is equal to constant. Gamma is what? Adiabatic constant. Gamma हो जाता है adiabatic constant. Other than that, we can have TV gamma minus 1 is equal to constant. T is temperature, V is volume. Other than that, we can have P1 minus gamma, T gamma is equal to constant. इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं और ये तीनों इक्वेशन एक दूसरे से डेराइव होती हैं. ओके तो ये हो गया डिफरेंट प्रोसेस में डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ स्टेट्स. नाउ
इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पीवी ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसको हम इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं। इंडिकेटर डायग्राम, that is simply PV graph. If I draw this graph for constant volume process, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रहा। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो दिस ग्राफ इज लाइक दिस, प्रेशर बढ़ते हुए या प्रेशर कम होते हुए। In the second process, when pressure is constant, so it will be like this. Isothermal process, Boyle's law का PV ग्राफ हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। What kind of graph is it? It is like this. And what about graph for adiabatic process? It looks like the isothermal process graph. जो बॉयल्स लॉ का ग्राफ होता है बिल्कुल वैसा ही दिखता है, बट उसमें थोड़ा चेंज होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखने में ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। नाउ हीट, कितना हीट लगता है, कितना हीट इन्वॉल्व होगा इन द प्रोसेस। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, सो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑन द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस? दैट इज CV. सो इट विल बी NCV delta T. In the constant pressure process, it will be Cp. So that will be NCP delta T. In isothermal process कितना हीट लगता है ये अभी बाद में फिल करते हैं। In adiabatic process में तो हमने पहले ही डिफाइन किया था, जीरो, नो हीट एक्सचेंज, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता। ओके, नेक्स्ट आता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन एनर्जी डेल्टा U। आप याद करो जब हम इंटरनल एनर्जी पढ़ रहे थे तो हमने लिखा था चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज NCV डेल्टा T whatsoever the process may be। कोई भी प्रोसेस हो, दैट डजंट मैटर, इट विल ऑलवेज बी NCV डेल्टा T। तो अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो भी इतना, आइसोबैरिक प्रोसेस है तो भी इतना, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो जीरो। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, राइट। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो भी इतना ही, राइट। अब आता है वर्क। हाउ मच वर्क इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस? वर्क, वर्क तभी होता है जब वॉल्यूम में चेंज होता है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो वर्क भी नहीं हो रहा। सो वर्क डन इज जीरो। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो वर्क डन इज P डेल्टा V।
आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है ये हम बाद में डिराइव करेंगे, अभी मैं लिख दे रहा हूं nRT नेचुरल लॉग V2/V1 या nRT नेचुरल लॉग P1/P2। ये दोनों एक ही है, V2/V1 को हम P2/P1 लिख सकते हैं। मेरे पास ये 2 स्पेस बचे हैं, इनको फिल करना है। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। इसमें वैलिड है Q is equal to delta U plus W, so it's okay। इसमें भी वैलिड है, ये मैं अभी दिखाता हूं आपको कैसे वैलिड है। इस केस में क्या होगा, डेल्टा U तो 0, तो Q is equal to W, right? Because delta U is 0, तो Q is equal to W, यानी जितना वर्क होगा उतना ही हीट सप्लाई होगा। इन दिस केस क्योंकि हीट सप्लाई नहीं हुआ तो वर्क डन इज माइनस ऑफ डेल्टा यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट? सो नाउ द टेबल इज कंप्लीट। राइट, इसमें 2-3 चीजें हैं वो मैं करता हूं, ओके? उनको आप देखो। आपके पास नोट है ना, ये सब कुछ खोल के रखना। हाँ, देखो आइसोबारिक प्रोसेस अगर हम देखें, Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, डेल्टा U is equal to NCV delta T, work P delta V, right? Now from PV is equal to nRT, pressure constant, change in volume delta V, तो change in temperature delta T, right? अब Q is equal to delta U plus W, ठीक है? तो Q डेल्टा U कितना, NCV डेल्टा T, और W कितना, PdV इज इक्वल टू NR डेल्टा T, तो प्लस NR डेल्टा T। इसमें से N डेल्टा T कॉमन ले लो, CV प्लस R, एंड दिस CV प्लस R इज व्हाट, CP। CV प्लस R इज CP, so that is NCP delta T। so first law of thermodynamics, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं CP माइनस CV is equal to R, right? हमको अगर कैलकुलेट करना है CP माइनस CV is equal to R, तो हम वो इस लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्ट? समझ में आया बच्चों? Now, adiabatic process. Adiabatic process में gamma is called adiabatic constant. And gamma is equal to होता है Cp upon Cv, right? इसके जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है, that is PV gamma is equal to constant। लेकिन किसी भी प्रोसेस में इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस इज ऑलवेज वैलिड। तो अगर मुझे इसको T और V में कन्वर्ट करना हो तो मैं P को रिप्लेस कर दूंगा किससे, nRT by V से,
सो टी, और ये एक पावर ऊपर जाके -1 हो गई, टी वी माइनस गामा 1 गामा टी वी गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन एन आर. एन आर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सो दिस बिकम व्हाट? कांस्टेंट. दिस इज अनदर कांस्टेंट. ठीक है बच्चों? तो इस तरह से हम एक इक्वेशन को किसी भी दूसरी इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब मान लो इसको मुझे P और T में कन्वर्ट करना हो, तो मैं V की वैल्यू रख दूंगा. V की वैल्यू क्या? एन आर टी बाई पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. नाउ ये है पावर गामा, तो ये आ गया P 1 पावर, और ये गामा पावर नेगेटिव में ऊपर इनटू टी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन एन आर टू द पावर गामा which is also constant. So accordingly we get the third equation for the adiabatic process. Adiabatic processes. First, these all are for same volume, for same expansion. हम कंपैरिजन भी ले सकते हैं इसको. For same expansion V1 to V2 as shown. From same state. ये हमारी गैस का इनिशियल स्टेट था. ये वॉल्यूम V1 था. V1 से लेके V2 तक हमने सिस्टम को एक्सपैंड किया और ये PV ग्राफ हमने ड्रॉ किया. सो व्हाट वी फाइंड, दिस टाइप ऑफ ग्राफ for isothermal process. And similar type of graph but little steeper for adiabatic process. तो in fact वैसे देख के तो दोनों सिमिलर टाइप के ग्राफ होते हैं, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में P is inversely proportional to V and in adiabatic process P is inversely proportional to V to the power gamma. तो इसमें प्रेशर में ज्यादा चेंज होता है और इसमें प्रेशर में कम चेंज होता है, राइट? क्योंकि ये सिर्फ V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये V टू द पावर गामा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो इसमें ज्यादा चेंज होगा, उसमें कम चेंज होगा. सो दैट इज फर्स्ट कंपैरिजन, दैट प्रेशर चेंज इन adiabatic process is more than that in isothermal process. And remember, we are doing it same expansion from the same state. दोनों ही प्रोसेस में V1 से V2 चेंज हुआ, दोनों ही प्रोसेस के लिए इनिशियल स्टेट सेम थी. दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, work involved in adiabatic process is less than isothermal process.
क्यों? वर्क इज बाय एरिया। अब एरिया आइसोथर्मल के नीचे ज्यादा है, ये आइसोथर्मल का एरिया है, और एडियाबैटिक का एरिया देखेंगे तो ये एडियाबैटिक का एरिया है। सो विच एरिया इज मोर? आइसोथर्मल प्रोसेस। सो वर्क किस में ज्यादा मिलेगा? आइसोथर्मल प्रोसेस में, राइट? नाउ थर्ड, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व is gamma times slope of isothermal curve. राइट? क्योंकि ये v टू द पावर गामा है तो ये गामा टाइम्स स्टीपर है। अगर हम गामा की वैल्यू 3 लेते हैं, सो दिस स्लोप इज 3 टाइम्स ऑफ द आइसोथर्मल स्लोप। ओके, इतना क्लियर? क्वेश्चन हो गया? नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। A polyatomic gas is compressed to 1/8 of its volume adiabatically, यानी V2 is equal to V1/8. That is given to us. Initial pressure is P. तो फाइनल प्रेशर कितना होगा? And gamma is given as 4/3. So it is an adiabatic process. The PV gamma is equal to constant. That means P1 V1 gamma is equal to P2 V2 gamma. So P1 upon P2 is equal to V2 upon V1 to the power gamma. अब P1 is given as P, P2 हमें निकालना है, and V2 upon V1 is 1/8, 1/8 to the power 4/3. अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? P upon P2 is equal to 1 तो 1 ही है, ये 2 की पावर 3 हो जाता है 8 इंटू 4/3। 8 को लिखो 2 to the power 3 और 2 to the power 3 एंड देन पावर 4/3, तो ये हो गया 2 to the power 4 and 2 to the power 4 is 16, so that becomes 16P. ठीक है बच्चों?